अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज हमने पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस MGT 211 का थीम नंबर 1। ठीक है, आज जो है मैं इसका थीम नंबर 1 बना रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये इसका जो है ये हैंड्स आउट है, ये अपडेटेड हैंड्स आउट है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं सारा इसका थीम 1 है हमारे पास यहाँ तक, और यहाँ से आगे फिर आगे थीम 2 शुरू हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपनी फ़ाइल पे और यहाँ से जो है इसको आसान अल्फाज में जो है समझते हैं। ठीक है, MGT 211 थीम नंबर 1 ओनली MCQs, इसमें जो है सिर्फ MCQs आते हैं इस पेपर में। ठीक है, MGT 211 में, और ये जो है मिड टर्म की आपकी साथ साथ तैयारी होगी। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास है बिजनेस का सफ़र, यानी कि पत्थर की एज से लेकर AI की एज जो अभी चल रही है ना, यानी इसमें क्या यानी जो है हुआ है। ठीक है, पहले लोग जंगल में रहते थे, यानी कि हंटिंग करते थे, गैदरिंग। उसके बाद आगे फिर एग्रीकल्चर शुरू हुई, लोग सेटल हो गए। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें एक्सचेंज करना शुरू की, यानी उसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है यानी कि एग्जांपल, तुम्हारे पास वीट है, दूसरे के पास मिल्क है, तो दोनों आपस में एक्सचेंज कर लो, तो उसमें क्या कहते हैं बार्टर सिस्टम। ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आगे पुरानी सिविलाइजेशंस का बिजनेस, यानी कि मेसोपोटामिया क्या होता है, यानी कि रिकॉर्ड कीपिंग क्ले टैबलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाता है इजिप्ट, यानी कि नाइल रिवर से ट्रेड। फिर आगे आ जाता है इंडस रिवर, यानी कि प्रॉपर वेट्स सिस्टम। ठीक है, फिर आगे चाइना, यानी कि सिल्क रोड ट्रेड। नेक्स्ट है यहाँ से बिजनेस प्रॉपर सिस्टम बन गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं कि बार्टर सिस्टम प्रॉब्लम क्या होती है। दोनों को एक दूसरे की चीज़ चाहिए होनी चाहिए, इसको कहते हैं डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, दोनों को यानी कि एक दूसरे की चीज़ें चाहिए होंगी, तब भी वो बार्टर सिस्टम होगा। यानी एक के पास वीट है, दूसरे के पास मिल्क है, तो आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसका सोल्यूशन क्या बना, यानी कि मनी का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, फिर आगे यानी पैसा आया, और आगे पैसे से आगे काम चला। नेक्स्ट आगे है हमारे पास मार्केट्स एंड बाज़ार्स, लोग बाज़ार में ट्रेड करते थे, ट्रस्ट और रिपूटेशन इम्पोर्टेंट थी, मिडल मैन हेल्प करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी कि इम्पोर्टेंट है ये। फर्स्ट रेवोल्यूशन में क्या हुआ, स्टीम इंजन, फैक्ट्री स्टार्ट होगी। सेकेंड रेवोल्यूशन में जो है इलेक्ट्रिसिटी आ गई, मैस प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। थर्ड रेवोल्यूशन में जो है कंप्यूटर्स प्लस इंटरनेट आ गए, ऑनलाइन बिजनेस शुरू हो गया, अमेजोन। नेक्स्ट फोर्थ रेवोल्यूशन में आ गया करंट जो अभी चल रहा है, AI IoT ब्लॉकचेन। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन यानी कि फ्यूचर आने वाला, यानी कि ह्यूमन प्लस मशीन कॉम्बो, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाता है AI एज बिजनेस, मशीन लर्निंग यूज़ होती है, ऑटोमेशन से काम फास्ट होता है, डाटा एनालिसिस से डिज़ाइन डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे हमारे पास है बिज़नेस क्या होता है, यानी कि बिज़नेस का मतलब है प्रॉफिट कमाना प्लस लोगों की नीड्स फुलफ़िल करना, इसे हम कहते हैं बिज़नेस। ठीक है, प्रॉफिट कमाना और लोगों की नीड्स को पूरा करना ही होता है बिज़नेस। बिज़नेस की इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होती हैं, यानी कि प्रॉफिट मोटिव होता है, रिस्क होता है। ठीक है, कंटिन्यूस एक्टिविटी होती है, लीगल होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हमारे पास आ जाता है बिजनेस के सेक्टर्स, यानी कि प्राइमरी में आ जाता है हमारे पास फार्मिंग माइनिंग, सेकेंडरी में आ जाते हैं फैक्ट्रीज, टेरिटरी में आ जाता है सर्विसेज, यानी कि बैंक हॉस्पिटल, ये सर्विसेज में आ जाता है। क्वार्टरनरी में आ जाता है हमारे पास IT और रिसर्च। नेक्स्ट है हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि जब डिमांड जो है बढ़ती है तो प्राइस क्या होती है, कम हो जाती है। इसी तरह जब सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस जो है वो भी बढ़ जाती है, दोनों मिल के प्राइस डिसाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाते हैं मार्केट की जो है टाइप्स होती हैं। एक मार्केट होती है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नेक्स्ट आगे आ जाता है बिजनेस साइकिल में हमारे पास एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन और ड्रॉप। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टर्म्स, यानी कि रेवेन्यू का मतलब क्या है, इनकम, कॉस्ट का मतलब क्या है, एक्सपेंस, प्रॉफिट कैसे निकलता है, रेवेन्यू में से माइनस कर दो कॉस्ट को, तो क्या निकल आएगा हमारे पास, प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इन्फ्लेशन, यानी कि प्राइसेस का बढ़ना। ठीक है, प्राइसेस का बढ़ना क्या कहलाती है, इन्फ्लेशन। टाइप्स क्या होती हैं, कॉस्ट पुश, डिमांड पुश। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास आ जाता है GDP एंड रिसेशन,
जीडीपी का मतलब है कंट्री की टोटल प्रोडक्शन, यानी कंट्री जो है कितना जो है प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो होता है जीडीपी। और रिसेशन यानी कि इकोनॉमी डाउन, इकोनॉमी डाउन, तो वो क्या होता है हमारे पास रिसेशन। तो यहाँ तक हमारे पास जितना भी थीम मन में डाटा था वो सारा यहाँ तक जो है कवर होता है, और ये आसान अल्फाज में मैंने आपको सारा जो है समझा दिया। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं इसके एमसीक्यूज़ पे। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ बिजनेस, बिजनेस क्या होता है? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग नीड्स। ठीक है, प्रॉफिट कमाना और लोगों के नीड्स को पूरा करना उसे हम कहते हैं बिजनेस। नेक्स्ट है व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट मनी, पैसे के बगैर चीज़ों को एक्सचेंज करना। ठीक है, आपके पास आटा है, मेरे पास मिल्क है, या मेरे पास कुछ और चीज़ है, हम आपस में एक्सचेंज कर लें। ठीक है, मैं आपको वो जो चीज़ दे दूँ, आप मुझे आटा दे दें, तो ये क्या होता है? बार्टर सिस्टम। व्हाट प्रॉब्लम एग्जिस्टेड इन बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम में क्या जो है प्रॉब्लम आती है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि अगर आपके पास अंडा है और आप घी लेना चाहते हो, तो आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास घी हो और जो अंडा लेना चाहता हो। अगर दोनों की ज़रूरत मैच ना हो तो ट्रेड नहीं हो पाता। ठीक है, ये इसमें जो है एक मसला आता है। नेक्स्ट क्या है? वाई वाज मनी इंट्रोड्यूस्ड, क्यों जो है पैसा इंट्रोड्यूस किया गया? टू मेक ट्रेड ईजियर। ठीक है, ट्रेड को आसान बनाने के लिए। विच सिविलाइजेशन यूज्ड क्ले टैबलेट्स फॉर ट्रेड रिकॉर्ड्स, इनके मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के लोग अपना माल बेचने या ख़रीदने का हिसाब मिट्टी के टुकड़े क्ले टैबलेट्स पर लिखते थे। जैसे हम आज नोटबुक या कंप्यूटर में लिखते हैं, वैसे ही उन्होंने मिट्टी पर लिख कर रखा। इससे उनको याद रहता था कि किसने क्या दिया या क्या लिया। विच रिवर हेल्प्ड इजिप्ट इन ट्रेड, नाइल रिवर, इजिप्ट में ट्रेड में मदद करने वाली नदी थी जिसका नाम था नाइल रिवर। वट वाज द की फीचर ऑफ इंडस वैली ट्रेड स्टैंडर्ड वेट सिस्टम, माल बेचते या ख़रीदते वक्त सब लोग एक ही तरह के वेट्स तरीके से नापने वाले वज़न यूज़ करते थे। इससे ट्रेड फेयर और इजी हो जाता था, कोई चीटिंग नहीं होती थी। विच रूट कनेक्टेड चाइना टू अदर रीजन? सिल्क रोड। ठीक है, व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? स्टीम पावर, मशीन चलाने के लिए स्टीम इंजन्स का यूज़ होता था, ना कि सिर्फ हाथ या जानवर। इससे फैक्ट्री का काम तेज़ी से होता था और ज़्यादा सामान बनाया जा सकता था। ठीक है, व्हाट इनेबल्ड मैस प्रोडक्शन इन द सेकेंड रेवोल्यूशन? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की मदद से फैक्ट्रीज में मशीन्स लगा कर ज़्यादा सामान एक साथ बनाया जा सकता था। इससे प्रोडक्शन फास्ट और एफिशिएंट हो गया। वह टेक्नोलॉजी डिफाइंड द थर्ड रेवोल्यूशन? कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट। फोर्थ रेवोल्यूशन में क्या आया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का? यानी कि प्रॉफिट। ठीक है, व्हाट इज़ रिस्क इन बिजनेस, बिजनेस में क्या जो है रिस्क होता है? चांस ऑफ लॉस। ठीक है, नुकसान का जो है ख़तरा होता है। Why is business called continuous activity? Because it involves repeated transactions. माल बेचना, ख़रीदना और पैसा लेना देना, ये सब चीज़ें बार बार होती हैं, इसलिए बिज़नेस कभी रुकता नहीं, ये लगातार चलती रहती हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं। विच सेक्टर इंक्लूड्स फार्मिंग? प्राइमरी सेक्टर। विच सेक्टर कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स? वो होता है सेकेंडरी सेक्टर। विच सेक्टर प्रोवाइड सर्विसेज? प्रोवाइड जो सर्विसेज करता है, कौन सा सेक्टर जो है प्रोवाइड करता है सर्विसेज? तो टेरिटरी। ठीक है, नेक्स्ट है विच सेक्टर डील्स विद नॉलेज एंड आईटी? तो क्वाटरनरी सेक्टर। व्हाट हैपन्स टू डिमांड व्हेन प्राइस इंक्रीजेस? क्या होगा, यानी कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या होती है? डिक्रीज, डिमांड कम हो जाती है। व्हाट हैपन्स टू सप्लाई व्हेन प्राइस इंक्रीजेस? जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है। मोनोपोली क्या होती है? सिंगल सेलर मार्केट, सिर्फ एक ही कंपनी किसी प्रोडक्ट को बेचता है, इसमें कस्टमर्स के पास चॉइस नहीं होती क्योंकि और कोई सेलर नहीं होता। ओलिगोपोली यानी कि फ्यू लार्ज फर्म्स, सिर्फ 3 से 5 या थोड़ी सी कंपनीज एक प्रोडक्ट बेचती हैं, कस्टमर्स के पास चॉइसेस थोड़ी होती हैं और कंपनीज एक दूसरे की प्राइसेस और स्ट्रेटजीज़ को ध्यान में रखती हैं। ठीक है,
परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? मैनी स्मॉल फर्म्स विद आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। हर कंपनी का प्रोडक्ट सेम होता है और कोई भी बायर के पास चूज़ करने का ऑप्शन होता है। इस मार्केट में प्राइसेस कंपटीशन से डिसाइड होती हैं और कोई भी कंपनी मार्केट कंट्रोल नहीं कर सकती। एक्सपेंशन फेज क्या होता है? यानी ग्रोथ इन इकोनॉमी, कॉन्ट्रैक्शन डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। माल और सर्विसेज का प्रोडक्शन कम हो जाता है, लोग कम खरीदते हैं और बिजनेसेस काम कम करते हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिक्लाइन है। व्हाट इज तरफ लोएस्ट पॉइंट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। जीडीपी क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री। रिसेशन इनके कंटिन्यूस डिक्लाइन इन जीडीपी, उसे कहते हैं रिसेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? राइज इन प्राइसेस, ठीक है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी इन्फ्लेशन ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन ड्यू टू हाई डिमांड। प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, उसको कहते हैं प्रॉफिट। रेवेन्यू क्या होता है? इनकम फ्रॉम सेल्स, ठीक है। कॉस्ट एक्सपेंस ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है व्हाट इज नॉलेज वर्कर? अ पर्सन यूजिंग स्किल्स एंड नॉलेज टू क्रिएट वैल्यू, उसमें कहते हैं नॉलेज वर्कर। जो बंदा जो है इस्तेमाल करता है अपनी स्किल्स और नॉलेज वैल्यू को क्रिएट करने के लिए, तो उसमें कहते हैं नॉलेज वर्कर, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास जो है थीम 1 जो है वो क्लियर होता है, ठीक है। इसके बाद आगे नेक्स्ट थीम 2 आएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। चलें नेक्स्ट वीडियो में आप सब मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।